नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। हरिद्वार जिले के सरकारी स्कूलों की हालत को और बेहतर बनाया जा रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार अब सरकारी स्कूलों को भारी भरकम करोड़ों के बजट जारी कर उनकी स्थिति को बेहतर करने में जुटी है, ताकि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़े। इसी को लेकर रुड़की डाइट में पीएम श्री योजना के 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पीएम श्री योजना में चिन्हित राज्य के स्कूलों के प्रधानाचार्य अध्यापकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण के दौरान पीएम श्री योजना की विस्तार से जानकारी दी गई। इस योजना में राज्य के स्कूलों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इन स्कूलों में बेहतर से बेहतर शिक्षण कार्य कराए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बनाने की कोशिश की जाएगी। रंग रोगन से लेकर पीने के पानी, साफ सफाई, स्कूल की पूरी बिल्डिंग को बेहद खूबसूरत बनाया जाएगा। इस मौके पर बीईओ लक्सर विनोद कुमार ने बताया, अब सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल पढ़ाई की जाएगी, जिसके लिए सभी चयनित स्कूलों के प्रिंसिपल अध्यापकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इस मौके पर डाइट के प्रवक्ता राजीव आर्य, पूनम राणा, सुबोध मलिक, डाइट के प्रवक्ता वैष्णव कुमार, कैलाश डंगवाल प्रमुख रूप से शामिल रहे। चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। प्रधानाचार्य पीएम श्री जीजीआईसी ज्वालापुर। देखिए, आज तो इसका अंतिम दिन है। 3 दिन से ये हमारी वर्कशॉप चल रही है। तो ये जितने भी ज़िले के पीएम श्री स्कूल हैं उनके लिए वर्कशॉप ये पूरे प्रदेश में भी चल रही है। तो 3 दिन की वर्कशॉप थी। जितने भी जिस महत्वाकांक्षा को लेकर के, जिस विज़न के साथ में पीएम श्री स्कूल खोले गए, तो पिछले वर्ष बजट भी एलोकेट हुआ और हमने क्रियान्वयन भी किया। लेकिन एक जो खाका था वो हम सब प्रधानाचार्यों के पास क्लियर नहीं था। लेकिन इस बार अब ये जो 3 दिनों की वर्कशॉप करी गई है, इससे बहुत कुछ हमारे समझ में आ गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि पूरा समझ में आ गया है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारे प्रधानाचार्य बहुत लाभान्वित हुए हैं इससे। और ये जो डाइट का ये प्रयास है सचमुच बहुत सराहनीय है। मुझे तो लगता है अगर ये पिछले वर्ष हो गया होता तो और भी अच्छा होता। लेकिन चलिए, अब पूरे प्रदेश में अभी गाइडलाइन आई तो अभी कराया जा रहा है। और इसमें ये ओरिएंटेशन है ये हमारा, लेकिन इतना डिटेल इसमें बता रहे हैं कि हमारे सारे पहलू कवर होते जाए। बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। अब तो मुझे ये लगता है कि जो एक लोगों की धारणा है कि सरकारी स्कूल जो होते हैं वो उसमें जो मोह हम नहीं बना पा रहे थे गार्जियन का, अब वो फ्लो बनेगा, क्योंकि सारी वही सुविधाएं हमें दी जा रही हैं जो कि किसी प्राइवेट स्कूल में होती हैं। बजट की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। पूर्व में भी हमें बजट दिया गया और संसाधन दिए गए हैं। और एक जो क्रिया प्रणाली है कि कैसे कैसे कार्य करना है हमको, एक उसके लिए अब हमें टाइम लाइन भी दे दी गई है। फोकस इस पर है कि 15 दिन में आपको ये कार्य करना है, अगले 15 दिन में ये करना है। तो एक जो एक्शन प्लान है वो भी हमारे हाथ में आ गया है। अभी यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेटर हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से इम्पार्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग। और हम सारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे सेटिस्फाइड हैं। हरिद्वार के अंतर्गत जो पीएम श्री स्कूल हैं उनके संस्थाध्यक्षों को यहाँ प्रशिक्षण किया जा रहा है। और 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो हमने 22 तारीख से यहाँ पे शुरू किया था, आज 24 तारीख अंतिम दिवस है। और पीएम श्री स्कूलों के अंतर्गत जो पीएम श्री स्कूल भारत सरकार के द्वारा जो कुछ मानक तय किए गए थे वो ऑनलाइन चयनित किए गए। और उन स्कूलों की हम यहाँ संस्थाध्यक्षों को प्रशिक्षण यहाँ पे कर रहे हैं। स्कूलों में जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग होगा स्कूलों में, और एकेडमिक रूप से भी उनको ट्रेन किया जाएगा अध्यापकों को पीएम श्री स्कूलों में। जो आगामी हमारे पास चैलेंज हमारे पास आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में 21वीं शताब्दी में, जो चैलेंज आगामी आएंगे उनके लिए हम अध्यापकों को तैयार करेंगे, ताकि वो बच्चों को आगामी चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें। कंप्यूटर के लिए तो मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर के लिए हमारे पास कंप्यूटर टीचर हैं। कंप्यूटर के लिए ये नहीं कि उनको हिंदी नहीं आती, उसकी ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर में उनको ट्रेन किया जाएगा। मैं भी डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहा था उनके साथ कि डिजिटल साक्षर हम किस तरीके से करेंगे, क्योंकि आगामी जितने भी क्षेत्र हमारे होंगे वो डिजिटल रूप से ही जो बच्चे तेज होंगे या डिजिटल रूप के साक्षर होंगे वो बच्चे ही उसमें अपना बेहतर कर पाएंगे। तो उसमें हम अध्यापकों को, संस्थाध्यक्षों के साथ आगामी भी इस तरीके से हम स्कूलों में जाके ये देखेंगे जो यहाँ पे हमारा प्रशिक्षण है वो विद्यालयों में उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा जाएगा। भारत सरकार की जो एक अति महत्वाकांक्षी योजना है पीएम श्री विद्यालय, उससे संबंधित जो हमारे जनपद के 19 चयनित विद्यालय हैं, उन 19 चयनित विद्यालयों के प्रधानाचार्य और उनसे संबंधित शिक्षकों को यहाँ पर 3 दिवस के लिए बुलाया गया है, जिससे आने वाले जो ये योजना है जो 22-23 से चल रही है और 26-27 तक चलेगी, 5 वर्षीय योजना है भारत सरकार की। इन
विद्यालयों में क्या होना है, कैसे होना है, कौन कौन सी योजनाएं संचालित होनी है, किस तरह से जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके जितने कंपोनेंट्स हैं उनको पूरी तरह से धरातल पर लाना है, उनका एक विज़न बनाना है। और हमारे प्रधानाचार्य को एक एक्शन प्लान भी यहाँ से दिया जा रहा है जुलाई से सितंबर 2024 तक के लिए, कि इन 3 महीने में भारत सरकार के जो निर्देश हैं उसको किस तरह से अपने विद्यालयों में लोग पालन करें। हाँ बिल्कुल, ये सारे जो 19 विद्यालय मैंने बताए हैं आपको, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और ये एक मानक के आधार पर केंद्र सरकार ने चिन्हित किए हैं। वो मानक पूरे स्टेट्स के लिए थे, पूरी तरह से रेटिंग हुई है और रेटिंग के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका चिन्हांकन किया। देखिए सर, ऐसा है ना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ही ये 3 दिन की जो कार्यशाला है रखी गई है, जिससे वो अपने आप की कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाएँ। यदि फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे रिसोर्स पर्सन, जनपद में 4 रिसोर्स पर्सन जो है केंद्र सरकार ने जो है वो तैयार किए हैं। हर जनपद के जो बीओज हैं और डाइट से एक रिसोर्स पर्सन तैयार किया गया है, वो इनको पूरी तरह से सहयोग करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। और इसी के मद्देनजर प्रधानाचार्य के साथ साथ हमारे अध्यापकों को भी ट्रेन किया गया है, जिससे कहीं कोई कमजोरी आती है तो वो एक टीम वर्क के साथ उसको पूरा कर पाए। पूरी तरह से कारगर होगी, क्योंकि इसमें जो बजट का प्रावधान है वो केंद्र सरकार का है और बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। जिस तरह से हमारे जो आज की डेट में आपको नज़र आते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनसे कहीं बेहतर हमारे राजकीय पीएम श्री विद्यालय नज़र आएंगे आपको। लेकिन हाँ, उसी को देखते हुए हमारे पीएम श्री विद्यालय हुए हैं कि आखिर वो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बाहर से उनकी एक सौंदर्यीकरण है, वो कैसे बेहतर मजबूत हो, अंदर डिजिटल लाइब्रेरी हो। इसमें पूरी तरह से हमारा फोकस है, केंद्र सरकार का फोकस है कि पुस्तकालय होंगे, डिजिटल लाइब्रेरी होंगी, मैथ लैब होगी, साइंस लैब होगी, हरा भरा अंदर का वातावरण होगा, बैठने के लिए पर्याप्त जगह होंगी, स्मार्ट क्लासेस होंगी, रेन हार्वेस्टिंग की सारी सिस्टम होगी, पेयजल होगा, टॉयलेट्स होंगे हर फ्लोर पे। पूरी फैसिलिटी यहाँ बच्चों को उपलब्ध कराने जा रहे हैं 5 सालों में। क्वालिटी पे है।